हूँ। कहाँ से आए हैं? जो कि 8 से। जो कि 8 से। क्या लग रहा है सक्सेसफुल हो पाएगी ये? इंशाल्लाह ज़रूर होगी सक्सेसफुल। कैसे होगी? होगी इंशाल्लाह, हम लोग वोट करेंगे। वोट तो आपने पिछली बार भी किया था लेकिन वो आरजेडी में अब धोखा दिया था, हम लोग क्या करें सर। हम लोग तो वैसे साहब को देख करके वोट किए थे, अब धोखा दिया तो इस बार क्या होने वाला है? इस बार इंशाल्लाह एमएम निकलेगा जो कि प्रखंड से। लग रहा है कि सीट निकल पाएगी या? इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगी। पिछली बार आप लोगों ने जीता है यहाँ से एमआईएम का प्रत्याशी, लेकिन वो बाद में आरजेडी में चला गया, तो इस बार कैसे भरोसा करेंगे? भरोसा करेंगे कि क्या लग रहा है ये सफल हो पाएगी ये? सक्सेसफुल होगा। कैसे? हम लोग सक्सेसफुल करेंगे ना, सक्सेसफुल। पिछली बार भी किया था आपने? पिछले किया था, वो गद्दार निकल गया। तो अब कैसे भरोसा करेंगे कि वो लोग दूसरे जो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे एमआईएम के, तो वो टिके रहेंगे? कैसे भरोसा करेंगे? नहीं, ये सब ठीक है। अब ठीक है? हाँ, अब सही है। भरोसा है टिके रहेंगे? हाँ, टिके रहेंगे। ठीक है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद इम्तियाज आलम। बड़ी दूर से देख रहे हैं ओवैसी को, करीब मौका नहीं मिला क्या? जी, देख लिए हैं। देख लिए हैं। क्या लग रहा है देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। देख के सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो मुसलमान नहीं देता साथ। सभी साथ देते हैं, सभी देते हैं? सभी देते हैं, हिंदू मुस्लिम सब देते हैं। इस बार दे पाएंगे? जी, सभी एआईएम को वोट दिखाएंगे, जो कि हाट विधानसभा से। अच्छा, एमआईएम को ही क्यों करेंगे? अच्छा नेता है, अच्छा बोलता है, हक हुकूक का बात करने वाले हैं, इसीलिए कि उसको चुनेंगे। वैसा आदमी को टिकट देगा तो कामयाब इंशाल्लाह जरूर होगा। अच्छा, कैसे आदमी को टिकट चाहिए? टिकट जैसे वो दिन से जुटा हुआ है और कैंडिडेट भी ऐसे दिन से जुटना होना चाहिए। कौन? अब्दुल्ला सालिम होना चाहिए। अच्छा, अब्दुल्ला सालिम। अब्दुल्ला सालिम के समर्थन में आप हैं? अब्दुल्ला सालिम को अगर टिकट मिल जाए यहाँ से तो कम 2 लाख वोट लाए, इसलिए यहाँ पर मैंने लगभग 2 आदमी तैयारी कर रहे हैं, दोनों में से बेहतर कौन है? अब्दुल्ला सालिम। अब्दुल्ला सालिम क्यों है बेहतर? क्यों? इसलिए वो दिन से जुटा हुआ है। हाँ, तो दूसरे प्रत्याशी के दिन से नहीं है जुड़े हुए? वो दिन से जुटा हुआ नहीं है। तो भरोसा किस पर ज्यादा है? अब्दुल्ला सालिम पे। अब्दुल्ला सालिम पे। लग रहा है कि कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल, यात्रा बहुत कामयाब है। बिल्कुल सफल दिख रहा है, पूरा हुजूम दिख रहा है पूरा। ये कामयाब का ये नज़ारा पूरा है। और वैसे साहब आए, बहुत खुशी हुआ। मतलब बहुत दिन से चाह रहे थे कि जो कि 8 में आए। हम लोग वोट दिए थे पतंग को देखकर, या आरजेडी वाले को नहीं दिए थे। आरजेडी को देना होता तो सरफराज साहब भी थे, मगर हम लोग ओवैसी को चाहने वाले हैं, ओवैसी को वोट दिए थे। हम लोग के जज्बात से खेला गया है, हम लोग वोट दिए थे पतंग को, चले गए आरजेडी में। उसका खामियाजा इस बार भुगतना पड़ेगा। क्या लग रहा है कि जैसे पिछली बार आपने वोट दिया और फिर वो टूटकर आरजेडी में चले गए, इस बार कैसे भरोसा किया जा सकता है यहाँ के प्रत्याशी पर? बिल्कुल, इस बार जो भी प्रत्याशी होंगे, पहली वो आरजेडी से आए थे लेकिन उसको टिकट नहीं मिला, वही साहब दया करके उसको दिए, मगर वो बहुत बड़े गद्दार निकले। इस बार इंशाल्लाह अच्छे आदमी को उम्मीदवार बनाएगा, हम लोग को बिल्कुल भरोसा है ओवैसी साहब पर। हम लोग वोट देंगे तो ओवैसी साहब को देख के ही देंगे, उम्मीदवार जो भी हो। मगर बेहतर जो है अब्दुल्ला सालिम बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, लगभग 8-10 साल से जुड़े हुए हैं। बेहतर उम्मीदवार अब्दुल्ला सालिम होंगे। और वो नया भी आए हैं, 6 महीना उसको हुआ है, तो उसको अब जो आए हैं तो सब जान रहा है। पहले अब्दुल्ला सालिम बहुत दिन जुड़े हुए हैं, गांव हर गांव में हर जगह पर जाके वो इमाम का जो पैगाम पहुंचाया। अगला बार भी उसी का से उम्मीदवारी लगभग तय था, मगर ऐन वक्त में उसका टिकट कटा, उसका समर्थन किया। और इस बार भी देखिए टिकट किसको मिलता है। अब ये बताएं, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम? हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो पार्टी का जो फैसला होगा वो आपके मान्य होना चाहिए, वो चाहे किसी का। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग वही साहब को देख के वोट देंगे। अगली बार में जो दिए थे समाज को नहीं दिए थे, वो 2 साल में कोई काम नहीं किए थे। उसका काम कोई 2 साल में क्या कर सकता है वो हम लोग वोट दिए थे, वैसी को देख के दिए थे। ये नहीं उसको देख के वोट दिए थे। 2 साल में कोई भी काम करेगा तो कितना काम करेगा, उसको देख के बिल्कुल नहीं दिया गया था। वही साहब को देख के दिए थे और देंगे भी। हम लोग का आवाज वही साहब उठाते हैं हर वक्त। 3 तलाक हो, एनआरसी हो, बिल्किस का हो, जो भी मुद्दा हो, कोई भी बात हो, सबसे पहली वही साहब बोलते हैं। इसीलिए हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग उसको वोट दें, क्योंकि हम लोग का हर बात वैसे उठाता है, तो वोट का हकदार भी वैसी साहब ही हैं। क्या सरकार किसी का बने, सरकार किसी का बने, मुझे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब है तो बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब से। उस साहब ने जिसको भी टिकट दे दे, चाहे अगर एक कुत्ते को भी दे देगा, हम उसी को वोट करेंगे। ऐसी क्या वजह है कि किसी को भी दे देंगे? वो हमारे हक और हकूक की बातें करते हैं। संसद में अगर आवाज उठाने वाला कोई अगर नेता है मुसलमानों के लिए, वो है असदुद्दीन ओवैसी साहब।
यहाँ बहुत सारे विकल्प में नेता थे, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, कोई किसी का सुनने वाला नहीं। दलित, पिछड़ा, ऐसा नहीं कि खाली मुसलमान का हक में बोलने वाला, हर जाति का हक में बोलने वाला एक अगर कोई नेता है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। लेकिन ये कहते हैं कि ओवैसी बोलते तो बहुत है, लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन जब वोटिंग का नंबर आता है तो सबसे पीछे मिलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग इस हुजूम को और आप इस भीड़ को देख करके समझ सकते हैं कि कितना चाहने वाले हैं उसके। और ये चुनाव आने के बाद और इसका निर्णय निकलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ओवैसी साहब का दीवाने कितने हैं। जिंदगी भर का कसम खा के कहते हैं जब तक ये सर रहेगा सिर्फ ओवैसी साहब को ही वोट होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लिए जो सोचेंगे तो हम भी तो उसके लिए सोचेंगे। आपके लिए कौन सोचता है? तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव तो हमारे मुसलमान को बोला कि तुम दरी बिछाओ, ठीक, और उसका बाप भी जो है ना सत्ते में, उसका बेटा भी चाहता है अब हम गुलाम बनाएंगे। ये जब पहले लालू ने आपको गुलाम बनाया, आप गुलाम बनाया है, उसके बाद उसका बेटा बना रहा है। बिल्कुल लगता है कि मेरा हुकूम का दलिदर है और हमारे हुकूमत में है, हमारे जो आगे जो हम कहेंगे वही करेंगे। और वो तो मुसलमान का वोट लेकर के भी वो बीजेपी के साथ चले जाता है। हमारे बिहार सदर 6 सीट के लिए गए थे, तब भी देने को राजी नहीं है। वो मुसलमान का वोट चाहिए, वो मुसलमान का उम्मीदवार, मुसलमान का पार्टी नहीं चाहिए, सिर्फ उसको वोट चाहिए कि मुसलमान का वोट शब्द मिले। उसका पार्टी मात्र 6 सीट, 5 सीट अगला बार जीता था, एक सीट जो है किशनगंज जो अगली बार जो जीत के आ रहे थे, 6 सीट मांग रहे हैं, तब भी देने के लिए तैयार नहीं है। मगर वोट मुसलमान का सब चाहिए, मगर मुसलमान का लीडरशिप बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं। हम लोग को अपना लीडरशिप पैदा करना है, हम लोग को इस आपका हाथ को मजबूत करना है, हम लोग यही चाहते हैं। 6 सीट देने का तैयार नहीं है, मगर वोट मुसलमान का सब चाहिए। ऐसा मुसलमान 6 सीट नहीं दी गई है। 6 सीट वो कह रहे हैं कि हमको हैदराबाद में थोड़ी मिलेगी, वहाँ मिलेगी तो हम यहाँ भी दे देंगे। वो यही मिलता है, हैदराबाद तो छोड़िए, अवैसी साहब यही है, उसके जो है ना सारे जो है ना अवैसी है, जितने भी जनते हैं सब अवैसी है। हम सभी को पूरा जोश और होश से इस बार सीमांचल में अवैसी साहब के अलावा कोई दूसरा पार्टी का खाता खुलने नहीं देना है। बस कैसे नहीं खुलेगा? इस बार हम लोग सब एक ताप बन के इस बार वोटिंग करेंगे और हम सब इस बार अपने पार्टी को जिताएंगे पूरा हिम्मत। पिछली बार भी आप सबने जिताया था, लेकिन आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। पिछले बार तो हम लोग नायक चुने, लेकिन वो हम लोग के लायक नहीं रहा। पिछली बार हम लोग चुने, लेकिन वो हम लोग के लायक नहीं रहा। और इस बार हम लोग पूरा हिम्मत और जोश से इस बार हम लोग अपना नया नायक बनाएंगे और अपने बिहार को बिल्कुल आगे ले जाएंगे। लेकिन वो जीत कर टिके रहेंगे, ये कैसे मान सकते हैं? जी सर, वो अगर यहाँ से जीत जाते हैं एमआई के प्रत्याशी, वो एमआई में टिके रहेंगे मजबूती के साथ, ये कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल वो टिके रहेंगे, क्योंकि अब जो पार्टी आएगी वो बिल्कुल ईमानदारी वाली पार्टी आएगी। और हम लोग इसके बारे में तो ज़्यादा ये कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं जो हमारे तस्लीमुद्दीन साहब थे वो हमेशा से ईमानदारी पे काम करते हुए आए हैं। लेकिन उनके जो अभी पुत्र हैं जी, उनके बारे में हम लोग कोई ये नहीं लेते हैं, क्योंकि तस्लीम साहब और इन दोनों के बीच बहुत फ़र्क है। तस्लीम साहब हम लोग के लिए हीरा थे। ये सक्सेसफुल हो पाएगी यात्रा? हो पाएगी। अब्दुल्ला सालिम को अगर मिल जाए तो और बेहतर होगा। ये टिकट अगर अब्दुल्ला सालिम को मिल जाए तो और बेहतर होगा। अच्छा, ये कौन आपसे कहता है कि आप इसकी डिमांड करना, ये किसने आपको कहा है? नहीं कहे क्या, तो हमको जैसा जनता से हमको लग रहा है जैसा जनता ज़्यादा सपोर्ट अब्दुल्ला सालिम को कर रहा है। यहाँ ज़्यादातर लोग किसी तरफ से आए होंगे, क्योंकि यहाँ से 2 संभावित प्रत्याशी है। मजबूत दोनों में कौन है? मजबूत तो अब्दुल्ला सालिम हमको लग रहा है। कैसे? पब्लिक सपोर्ट ज़्यादा उसी की तरफ है। लेकिन नुक्कड़ सभा में देखते हैं और वैसे प्रोग्राम्स देखते हैं तो मुर्शिद आलम के प्रोग्राम में बहुत भीड़ होती है। भीड़ तो होती है, पब्लिक जो है ना वो अब्दुल्ला सालिम भी चाह रहा है, अब्दुल्ला सालिम भी चाह रहा है। अच्छा, कैसे मान लिया जाए कि अब्दुल्ला सालिम को चाह रहा है? अब्दुल्ला सालिम पिछले 10-12 साल से पार्टी में है। नहीं, पार्टी में है अलग चीज़ है, लेकिन ये कैसे आप भी हैं? ये कैसे मान लिया जाए कि उनके सपोर्ट में जनता है? जनता है सपोर्ट में, आप पता कीजिए। भेबड़ा चौक है, आगे भेबड़ा चौक में ही पता कर सकते हैं आप। भेबड़ा चौक से थोड़ी चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, आप कहीं भी पता कीजिए ना, ज़्यादा अब्दुल्ला सालिम पर ही सपोर्ट करेगा। ठीक है, क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? ये यात्रा तो बहुत अच्छा है। अच्छा है, लेकिन ये अच्छा रहेगा या सिर्फ आज ही अच्छा है? नहीं, ये यात्रा अच्छा रहेगा और बहुत मजबूत से चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ इस रैली में या इस सभा में कहाँ से लोग आए? पूरा हमारे बिहार के जितने अवैसी को चाहने वाले हैं, पतंग को उड़ाने वाले हैं, सारे यहाँ पे दीवाने आए हुए हैं।
लेकिन ये दीवाने जब वोटिंग का नंबर आता है तो वोट में तब्दील नहीं हो पाता। ये वोट में ही तब्दील होगा। ये जितना आवाम आए हैं ये वोट डालने के लिए आए हैं, ये सिर्फ भाषण सुन के घर में सोने वाले नहीं हैं। जैसे पिछली सभाओं में देखा गया कि भीड़ तो बहुत आती है मगर वोट इतना नहीं मिल पाता है। नहीं, वोट भी मिलता है। जोकी का आवाम हो चाहे कहीं का भी हो, और वोट ही आता है। वोट के अलावा जुमलाबाजी नहीं करता है। जुमलाबाजी यहाँ पे नहीं चलता है। जुमलाबाजी एक ही बड़े बड़े आके डिंग डांगे वैसा नहीं चलता यहाँ। ओबीसी को इसको देना ये वोट। अब ये जो मजलिस देख रहे हैं कि मजलिस ये खाली सुनने के लिए नहीं आए हैं, ये वोट देने डालने के लिए आए हैं। ये नहीं है कि मजलिस देखने आए उनका भाषण सुनने के लिए। इनको जिताना है तो जिताना है। अच्छा, क्यों जिताना है? किसके पीछे की वजह क्या है? ये हम लोग के लिए अच्छा है और अच्छी है, और सब चीज़ मुस्लिम के लिए बहुत चीज़ ये समझते हैं कि हाँ वो कुछ उठाएंगे। बाकी जो अभी नेता वगैरह जो भी आ रहे हैं, या लालू प्रसाद के या किसी के भी हो आ रहे हैं, तो कोई भी मुस्लिम का सुन नहीं रहे हैं। यहाँ भी हो रहा है, मतलब यूपी में कितना ये दंगा हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है। मुस्लिम के खिलाफ बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। तो इस वजह से हम सोच रहे कि अपना उम्मती चुने कि हाँ ये हमको अच्छा लगा ओबीसी साहब, तो इनको चुन रहे हैं। पिछली बार भी आपने यहाँ से एमआईएम का विधायक बनाया लेकिन बाद में आपको कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला तो इस बार बनेगा, तो इस बार जरूर इंशाल्लाह मिलेगा उनके लिए। बस ये कर ठीक है। कहाँ से आए? मैं गिरधा पंचायत वार्ड नंबर 2 के प्रतिनिधि हूँ। ये आप ये बताएं कि यात्रा सफल हो पाएगी? बहुत बढ़िया सफल होगा, बहुत बढ़िया। मैं उनका चाहता हूँ, मैं उसी को वोट दूंगा।